खम्बा घड़ी जयपुर। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम शूरवीर सम्मान में। कहते हैं राजस्थान का नाम आते ही शौर्य, पराक्रम और शूरवीर जैसे नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। जिस तरह से एक संस्कृत का श्लोक भी है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यानी कि सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। लेकिन सब सुखी कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारे शूरवीर हमारे बीच हैं, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ऐसे ही शूरवीरों का सम्मान करने के लिए आज इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। न्यूज़ 18 के विशेष कार्यक्रम फिजिकल शेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राजस्थान शूरवीर सम्मान, पावर्ड बाय ओमनी आइसक्रीम एंड को पावर्ड बाय फोर्टिस हॉस्पिटल। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करना। साथ ही ये मंच साक्षी बनेगा उन जांबाज पुलिसकर्मियों के सम्मान का जो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ डटे रहते हैं ग्राउंड जीरो पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के कोने कोने में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले और विश्वास की परंपरा बन चुके न्यूज़ 18 नेटवर्क के तार करोड़ों दर्शकों के दिलों से जुड़े हुए हैं। सटीक खबरें दिखाने में हम तत्परता के साथ आगे रहते हैं। समय समय पर अहम और ज़रूरी मुद्दों, विशेष आयोजनों के जरिए हम आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच आपकी ताकत है। साथ ही इस शूरवीरों के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, उसको सफल बनाने के लिए हमारे पार्टनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनमें शामिल हैं फिजिकल शेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ओमनी आइसक्रीम, फोर्टिस हॉस्पिटल, भीखाराम चांदमाल, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेडीर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिरला टीएमटी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, मारुति इंडस्ट्रीज, वीआर डेकोर, एवीएचएम स्टील टेक, प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पलसाना सीकर, श्री केएम मेमोरियल जैन हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल सीकर, राकेश अकेडमी एजुकेशन कमेटी पिलानी, लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा, टारगेट करियर इंस्टीट्यूट चोमू, न्यू शेखावाटी डिफेंस अकेडमी चिड़ावा, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, बाबूलाल कुलदीप, श्रीमती अर्चना जी सारस्वत, चेयरमैन नगर पालिका रतनगढ़ चूरू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट से आग्रह करूंगी कि आप इस कार्यक्रम में हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्री महेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अतिथि हैं एडिशनल डायरेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर गोविंद पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट से आग्रह करूंगी कि आप अपना स्वागत भाषण दें और इसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें सर। न्यूज़ 18 राजस्थान देश का सबसे बड़ा नेटवर्क हमेशा सामाजिक सरोकार, खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी ध्यान रखता है और उसे हमेशा निभाता आया है। आज हम दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। डेमोक्रेसी मतलब वो व्यवस्था जिसमें लोग देश की सरकार चुनते हैं, मतलब पीपल जो सरकार चुनती है। तो पीपल्स के पार्टिसिपेशन से जो ये व्यवस्था चुनी जाती है, इसके कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट्रियन, जो कि पॉलिसी मेकिंग में सबसे सीधे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे जो हैं वो है पुलिस यानी कि जो प्रोटेक्ट करती है। पॉलिसीज़ बन गई, उसके बाद में जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, समाज के
उसको जिस उद्देश्य से, जिस भावना से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो समाज कब उन चीज़ों को कर पाएगा जबकि वो प्रोटेक्टेड महसूस करेगा। तो ये वर्दी ही है जिसका इकबाल होता है और जिसका इतना भरोसा होता है कि लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि और बाकी सारी चिंताएं छोड़कर वो अपने कर्तव्य, अपना काम कर पाते हैं और देश की, समाज की जो अपनी जिम्मेदारी होती है, जो उसके विकास में अपनी भागीदारी होती है, उसको उसके देश की जो तरक्की होती है उसमें अपना योगदान दे पाता है। हमने देखा है कि पिछले 2 साल में हमारी जो पैंडेमिक, जो कोविड नाम की महामारी आई थी, इसने हमारी नॉर्मल लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, बहुत बुरा असर डाला है, हमारी ज़िंदगी को एक तरह से बदल दिया। हालांकि अब सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जहन में आज भी है इसी साल, पिछले साल इसी महीने में जो कोविड की सेकंड वेव थी, उस वक्त क्या हालात थे, लोग किस तरीके से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे उस पैंडेमिक के अगेंस्ट में। और उस खौफ के वक्त जब लोगों को सुरक्षित रहने के लिए उनको घरों में रहना सबसे की पॉइंट माना जा रहा था, उस टाइम पे हमने बाहर देखा तो जो एक हेल्थ वर्कर्स के अलावा जो एक कम्युनिटी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो वो हमारे पुलिस वाले थे, हमारी पुलिस फोर्स थी। तो उस जंग के मैदान में उनकी हमने देखा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी किस तरीके से मुस्तैदी के साथ में निभाई है। और इसीलिए ही जो आप लोग हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल हैं। तो ये तो पैंडेमिक की बात थी, लेकिन हम अभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आए दिन देखते हैं जब एक वर्दीधारी, एक पुलिस फोर्स का आदमी अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है और उसी की वजह से वो जब तमाम लोग अंदर जो उस वार जोन सिचुएशन में या उस क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा पा रहे होते हैं, तब पुलिस अपनी वहाँ पर मौजूदगी दिखाता है और वहाँ पर वो लोगों को भरोसा दिलाती है कि यस, हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मौका मिला है हमारी पुलिस फोर्स के उन जांबाज सिपाहियों का सम्मान करने का जिन्होंने अपनी ड्यूटी को इस तरह से निभाया है कि वो औरों के लिए एग्जाम्पल साबित हुई है। और उनके इस काम से न केवल पुलिस विभाग ही गौरवान्वित हुआ है, बल्कि लोगों में पुलिस को लेकर के एक भरोसा और ज़्यादा बढ़ा है कि हाँ, अपने रखवालों पर उनका भरोसा और बड़ा है कि ये हैं तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम है, इस एक छोटी सी कोशिश है उन कर्तव्य वीरों को सम्मानित करने का, उनके प्रति हमारा एक ग्रैटिट्यूड दिखाने का। न्यूज़ 18 राजस्थान की इस छोटी सी कोशिश में आप सभी लोग आए हैं और मैं आप सभी का इसलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर अपना स्थान आप ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हमारे विशिष्ट मेहमानों का। और अब न्यूज़ 18 राजस्थान शूरवीर सम्मान में समय है हमारे खास मेहमानों के बहुमूल्य विचार जानने का। सबसे पहले विचार जानेंगे कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी जी का। सर आइए और संबोधित करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राजस्थान सिर्फ शौर्य की, वीरता की, साहस की ही भूमि नहीं है, त्याग और बलिदान की भी है, भक्ति की भी है, दानवीरता का भी है। सारे रंग जो संस्कृति के हो सकते हैं, जो सामाजिक सरोकारों के हो सकते हैं, वो सारे रंग राजस्थान की इस भूमि में है। न्यूज़ 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया कि जिन लोगों ने वीरता की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य किए, पुलिस के लोग हैं,
उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं न्यूज़ 18 के अमित जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और पुलिस का काम भी, जैसा मैंने कहा कि सारे रंग हैं। मुझे याद है कि पुलिस का काम कोरोना काल में, जिस दिन लॉकडाउन लगा था पहली बार, उस दिन पुलिस ने जो काम किया था, शायद पुलिस से उसकी अपेक्षा किसी को नहीं होगी। हम लोग जयपुर में देख रहे थे, पुलिस लोगों को खाना खिला रही थी, पुलिस लोगों को पानी पिला रही थी, पुलिस पूरी सहानुभूति के साथ में लोगों से व्यवहार करके उनको बीमारी से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए प्रेरित कर रही थी। राजस्थान पुलिस का वो चेहरा एक ऐसा समय था जब उसकी नितांत आवश्यकता भी थी। और अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो सपना था कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को प्यासा नहीं रहने देंगे, वो पूरा नहीं हो पाता। तो पुलिस ने जो जिम्मेदारी निभाई, 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक, 8 दिन तक राजस्थान पुलिस ने लोगों को खाना खिलाने का, पानी पिलाने का, लोगों का ध्यान रखने का, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का, कोई भूला भटका इधर भटक गया है तो उसको अपने घर पहुंचाने का, वो सारे काम जो इसमें दया, करुणा, सहानुभूति, ममता, जितने भी भाव हो सकते हैं वो सारे भाव उन कामों में थे। वो सारे काम राजस्थान पुलिस ने किए। तो मैं राजस्थान पुलिस के उन सभी जाबाज साथियों को जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उनको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने, जिन कामों का मैंने जिक्र किया, उन कामों को करने में भी अपनी भूमिका निभाई, उन सबको भी बधाई देता हूं कि ऐसे मानवीय कार्य जो आमतौर पे हमारे यहाँ जो बातें करते हैं, अपने देश में, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में पुलिस के प्रति जो एक नेगेटिव विचार रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के को एक सबक था कि राजस्थान पुलिस ने पुलिस की जो छवि है उसको बदलने का काम किया। आप लोगों ने वीरता के भी काम किए, आप लोगों ने दया, रहम, करुणा के काम भी किए। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार से अपने कठिन जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाते रहेंगे। अभी मंच से कहा गया पुलिस के बारे में, पुलिस तो सरकार का, अमित जी ने कहा था पुलिस के बारे में, पुलिस तो सरकार का, ये कहना चाहिए, आईना है। पुलिस के आईने में लोग देखते हैं तो सरकार नजर आती है उसको। पुलिस का जो व्यवहार है वो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। पुलिस कर्मी जैसा व्यवहार करेंगे, सरकार की वैसी इमेज बनती है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को समझेगी। जिस तरीके का कोरोना काल में काम किया, लगातार वैसा काम करके लोगों का दिल जीतेगी। और राजस्थान सरकार जो अपने बेहतरीन कामों से, चाहे निरोगी राजस्थान की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे जयपुर में को मेडिकल हब बनाने की बात हो, नया आईपीडी टावर बनाने की बात हो, लोगों को पेंशन देने की बात हो, राजस्थान सरकार जो नवाचार कर रही है, नए काम कर रही है, उन नए कामों के अनुरूप राजस्थान पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को इसी प्रकार से आगे निभाती रहेगी, जिससे राजस्थान सरकार और आप और हम सब मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा कर सकेंगे। आपने मुझे यहाँ याद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी गोविंद पारेख सर को। सर अपने विचार रखें, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अभी श्रद्धेय महेश जोशी साहब ने जैसा बताया कि राजस्थान शूरवीरों की धरती है और निरंतर यहाँ से न केवल शूरवीर पैदा होते हैं बल्कि हर दृष्टि से एक देश को नई दिशा देने वाले लोग भी यहाँ से लगातार निकलते रहे हैं।
मैं विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा आज के इस अवसर पर श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पिछले 3.5-4 साल में जो काम हुआ है, राजस्थान पुलिस की छवि परिवर्तन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम निर्बाध पंजीकरण यानी फ्री रजिस्ट्रेशन का है। आज फ्री रजिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी पूरी देश भर में विख्यात है। कई राष्ट्र, कई प्रदेश इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी से हमारे यहाँ अपराध के आंकड़े बढ़े हों, लेकिन सही मायने में ज़रूरतमंद व्यक्ति को, कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को, महिलाओं, बालिकाओं, इन सब को न्याय मिलने की आशा निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, हमारे यहाँ स्वागत कक्ष का निर्माण श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब की पहल पर प्रारंभ हुआ है और हम देखते हैं कि लगभग 780 थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं। स्वागत कक्ष और निर्बाध पंजीकरण के साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ग्राम रक्षक की योजना, वो एक अभिनव योजना गहलोत साहब ने प्रारंभ की है। ग्राम रक्षक के अलावा सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, इन सब योजनाओं के माध्यम से पुलिस का पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो दिखने में अभी लगा होगा कि भाई महिला अत्याचारों की खूब सारी बातें होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिला अत्याचारों के रिकॉर्डेड जितने तथ्य होते हैं उनमें करीब 87% का निस्तारण करके राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत केवल 65% है, जबकि राजस्थान का 87% है महिला अत्याचारों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण का। पोक्सो के मामलों में इन्वेस्टिगेशन टाइम पहले कभी 221 दिन लगता था, अब वो टाइम घट करके केवल 79 डेज रह गया है। तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी सुधरी है। और एक और तथ्य ये भी है कि जो अपराधियों को सजा दिलाने का दर है, अपराधियों को सजा दिलाने की दर, वो राजस्थान में अन्य बड़े राज्यों से कहीं बेहतर है। तो इस सब के लिए राजस्थान पुलिस बधाई की पात्र है। अनेक अभिनव प्रयास राज्य सरकार ने किए हैं और साथ साथ राजस्थान पुलिस ने इफेक्टिव तरीके से उन प्रयासों को इम्प्लीमेंट भी किया है और उसी का परिणाम है कि कुछ अच्छे परिणाम हमारे यहाँ मिल रहे हैं और लगातार राजस्थान पुलिस की ख्याति और निरंतर वृद्धि होती जा रही है। मैं आज के इस शूरवीर सम्मान आयोजन के लिए अमित भट्ट जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और साथ में जो शूरवीर पुरस्कार विजेता यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको भी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कैबिनेट मिनिस्टर खाचरियावास जी को। सर आइए प्लीज अपने विचार रखिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शूरवीर सम्मान समारोह के लिए न्यूज़ 18 परिवार और आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने एक बड़ा समारोह का आयोजन किया है, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ वापस नहीं आ सकती, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। आदमी चाहे तो भी बीते हुए पलों को लौटा नहीं सकता। ज़िंदगी में जो जिंदा दिली से जीते हैं, जिंदा दिली से काम करते हैं, जो वक्त पर दूसरे की मदद करके अपने आप को भी सेटिस्फाइड करते हैं और ऊपर वाले के सामने अपनी ईमानदारी शो करते हैं, वक्त हमेशा उनको याद रखता है। आज न्यूज़ 18 का इतना बड़ा चैनल हिंदुस्तान का, उस पर मैं कहना चाहूंगा कुछ मुद्दों पर एक होकर लड़ना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो भारत को कमजोर करते हैं। उन मुद्दों पर भारत को एक करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को एक साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरे तिरंगे की आन बान और शान रहनी चाहिए। मैं कहूंगा मीडिया के लोगों से, आप समाज के दर्पण हैं, आपका आईना तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ना प्रताप सिंह, ना महेश जोशी, हम गलती करें तो हमारा विरोध करो, खुलकर कहो। मीडिया उसी को कहते हैं जो सीना ठोक कर लड़ने की ताकत रखता हो, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता हो, उसे समाज का दर्पण मीडिया कहते हैं। लोग भरोसा करते हैं मीडिया पर, यह भरोसा कायम रहना चाहिए। और पुलिस का भी काम राजस्थान में तो ठीक है, पुलिस वालों जो फोन कर दे कोई ने घरा कि भाई थाने आना थोड़ा, इतने में तो आपको फोन कर रहे हैं भाई साहब मेरे को थाने बुलाया, तो जाया यार, डरने की क्या बात है। कम से कम हमारे राजस्थान में इकबाल कायम है। लेकिन हम एक बात चाहते हैं, राजस्थान की पुलिस ने काम बहुत जबरदस्त किया कोरोना में, नो डाउट, सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं राजस्थान की पुलिस से चाहता हूं जो सोच गृह मंत्री की है, राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत साहब। उनकी जो सोच है, वो कहते हैं स्वागत कक्ष बन गए,
वो चाहते हैं व्यवहार। जिस दिन राजस्थान की पुलिस का व्यवहार अशोक गहलोत जैसा हो गया, उस दिन राजस्थान की पुलिस को दुनिया सोचेगी, देखेगी ये पुलिस है। बस व्यवहार एक, वो तो कहीं डर जावे आदमी जाता है। वो भाई साहब मेरे यहां पे पत्थर फेंक दिए तो क्या करें, वो वहीं आदमी डर जाता है, अरे पुलिस के एरिए कहीं करा। मेरे पास लोग आते हैं, मैं सही कह रहा हूं, रोते हुए आता है आदमी, है चिंता मत कर तेरे साथ मैं हूं, लिख ले मेरा नंबर, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। इतना खुश हो गया भाई साहब, रिक्शे वाला फोन करता है मुझे, सच कह रहा हूं, ओ भाई साहब सिंधी कैंप से बोल रहा हूं, ओ मेरे रिक्शे की हवा निकाल दी पुलिस वाले ने। मैं मेरी बात कर रहे, रिक्शे की हवा मत निकालना, मेरा खास आदमी, मैं नहीं जानता उसको, वापस भरवा दे। वो भी पुलिस वाला भी जोरदार, अभी भरा देता हूं, बना मैं भरवा, राजी रखा कर इनको, असली यही है। वो भी राजी, मैं भी राजी, वो भी राजी। 90% पुलिस वाले ऐसे ही हैं, 10% ऐसे भी हैं, ताबी अरे तो थारो कहीं जा रही है, हवा भरवा दे यार। दो पार्टियां सहमत है और पुलिस वाले थाने में कॉम्प्रोमाइज करा के रवाना कर दे, तो इससे बढ़िया काम कुछ हो सकता है क्या? तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, जितने पुलिस वाले यहाँ पर है जो उनको सम्मानित कर रहे हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं न्यूज 18 के जरिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा, राजस्थान के जो भी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, किसी भी आदमी को ये लगे वो अकेला है, उसके दिमाग में कोई डर है, कोई परेशानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि कोई नेता बोल रहा है, सरकार की तरफ से हम भरोसा देते हैं, हमारी सरकार की तरफ से, कि हमने हमेशा सोच रखी, ये पहली सरकार है राजस्थान की, कांग्रेस की सरकार, जिसने पूरे राजस्थान में सरकारी अस्पताल में सब फ्री कर दिया। दुनिया की पहली मॉडल सरकार है, पहली दुनिया की, सब कुछ फ्री है। मकान दुकान बिक जाते थे, मकान दुकान, सच कह रहा हूं। और ये मॉडल चाहे कांग्रेस ने लागू किया, लेकिन सब लागू करे तो कोई गुनाह नहीं है। मुझे लोगों ने कहा मैं भी कर दी हूं, मैं मां की नकल कर दिया है, मैं करें पेली से हूं पेली। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि योजना आई हमारे यहां पे राजस्थान में, उड़ान योजना, पैड फ्री कर दिए बच्चियों के लिए, 2 करोड़ महिलाओं के लिए पैड फ्री है। मैं मेरी वाइफ के साथ बच्चियों के स्कूल में जाता, मेरी वाइफ ने कहा मुझे क्यों, मैंने कहा तू जा क्लास में मारसू, बच्चियां मेरे से थोड़ी ना बात करेगी। तो मेरी वाइफ ने आके मुझे कहा, फिर मैं डॉक्टर, जो डॉक्टर नहीं है वगैरह, उनको भेजा मैंने डॉक्टर से पूछा क्या है, बोले बच्चियां शर्म करती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन है, बताती नहीं है, कपड़े के कारण इतनी बीमारियां हो जाती थी। ये सोच है इस सरकार की। पैड फ्री है राजस्थान में, 92 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, 92 लाख परिवारों को, 750, 1250 और 1500, कई घरों में तो 3-3 हजार रुपए। आप उस आदमी से दर्द पूछो जो भूखा है, वो रोटी की कीमत जानता है, जो प्यासा है वो पानी की कीमत जानता है, जिसके घर में पैसा नहीं है वो पैसे की कीमत जानता है, और जो गरीब है वो महंगाई से परेशानी जानता है। हर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार का पहला मकसद होना चाहिए जन कल्याण और विकास। यही राम राज्य का आधार है। और मैं न्यूज 18 के जरिए भरोसा देता हूं, न्यूज 18 कोई भी आवाज बुलंद करेगा जनता की, तो जनता के एक एक आदमी के साथ हम खड़े हैं। और ये आवाज सिर्फ पॉलिटिकल आवाज नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है उसको लगे कहीं भी कोई परेशान करता है और वो डरता है, कहीं घबरा रहा है किसी अधिकारी से, किसी गुंडे से, कोई ऐसा व्यक्ति उसको तंग कर रहा है, या यदि सरकार की योजना के बीच में आकर कहीं करप्शन कर रहा है, कोई प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान में, यदि आम आदमी को यदि कोई परेशान कर रहा है और जो छूट सरकार ने दी है उस छूट का लाभ नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति न्यूज 18 के जरिए मैं आपको भरोसा देता हूं, आप हमें याद करना, सरकार की छूट दिलाना और हर व्यक्ति को पूरे अधिकार दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। गर्दन झुकाकर पूरे राजस्थान को उनके अधिकार दिलवाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं आग्रह करूंगी उन जांबाज पुलिसकर्मियों से जिनकी बहादुरी, मुस्तैदी और सेवा भावना से समाज में सुरक्षा और शांति है। पुलिस विभाग के वो शूरवीर जो मुश्किल हालात में भी फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। इसके लिए अब मैं विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगी कि आप हमारे शूरवीरों को सम्मानित करें और मैं मंच पर बुलाने जा रही हूं
श्री अमित सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, जिला अलवर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम्, इस श्लोक को चरितार्थ कर रहे हैं श्री अमित सिंह। अमित सिंह ने अलवर के एक सनसनीखेज गैंग रेप कांड के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की। गहन छानबीन के बाद अमित सिंह मामले की तह तक पहुंचे और फिर उन्होंने उस फर्जी गैंग रेप की परतें खोल दी। अपनी सूझबूझ से जटिल केसों की गुत्थी सुलझाकर सज्जनों की मदद करने वाले और दुर्जनों को सजा दिलाने वाले कानून के रक्षक अमित सिंह को न्यूज़ 18 करता है सलाम। श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, जिला कोटा शहर। समाज में कानून का राज स्थापित हो, सुरक्षित माहौल में जनता सुकून से रह सके, इसके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से फर्ज निभा रहे हैं श्री अमर सिंह। कोटा में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के मामले को अमर सिंह ने संवेदनशील रवैये के साथ सुलझाया। हर स्तर पर छानबीन करते हुए अमर सिंह ने बेहद कम समय में साक्ष्य जुटाए और मुलजिम को सलाखों के पीछे पहुंचाया। फर्ज निभाने की मिसाल पेश करने वाले अमर सिंह को न्यूज़ 18 नमन करता है। श्री मनीष कुमार शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस, जयपुर। जहां मनीष कुमार शर्मा जैसे कानून के रक्षक होते हैं, वहां अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। सीकर में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात इस शूरवीर ने अपनी हिट लिस्ट में कुख्यात अपराधियों को शामिल करके उनकी हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी और मुखबिर नेटवर्क को मजबूत किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए मनीष कुमार शर्मा ने खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अदम्य साहस व कौशल का परिचय देने वाले मनीष कुमार शर्मा को न्यूज़ 18 का सलाम। श्रीमती मधु कंवर, उप निरीक्षक पुलिस, जिला प्रतापगढ़। ये हैं तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मी श्रीमती मधु कंवर। हथुनिया क्षेत्र में हुए हत्या व लूट के सनसनीखेज मामले को जिस जुझारूपन से सुलझाया, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। उस केस का न कोई चश्मदीद गवाह था और न कोई सीसीटीवी फुटेज। ऐसे में इंटेलिजेंस, इंटरोगेशन और टेक्निकल टीमों के साथ मधु कंवर ने मामले की तफ्तीश की, हर एंगल से घटना को खंगाला और पहली बन चुके उस केस का खुलासा किया। मधु कंवर के मजबूत इरादों की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। श्रीमती संतोष, सह उप निरीक्षक, जिला चूरू। आंखों में मजबूत इरादों की चमक और खाकी पहनकर समाज की रक्षा करने का दिल में जज्बा लिए ये हैं श्रीमती संतोष। पुलिस थाना सरदार शहर, जिला चूरू में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात संतोष की छवि एक कर्मठ और ईमानदार पुलिसकर्मी की है। तभी तो चूरू में दिन दहाड़े हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए जब टीम गठित की गई, तब उसमें संतोष को भी शामिल किया गया। संतोष ने उस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस आउट करवाने और गुनाहगार को कानून के शिकंजे में लेने में सराहनीय भूमिका निभाई। संतोष के साहस को न्यूज़ 18 नमन करता है। श्री स्वर्ण सिंह, ASI, श्रीगंगानगर। अपने नाम की ही तरह फर्ज निभाने का सोने सा खरा जज्बा रखने वाले शूरवीर हैं श्री स्वर्ण सिंह। श्री गंगानगर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत स्वर्ण सिंह कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करते हुए स्वर्ण सिंह ने कई जघन्य अपराधों की गुत्थी सुलझाई और वंचित अपराधियों को गिरफ्तार करके समाज में सुरक्षा एवं शांति का माहौल तैयार करने में तत्परता दिखाई। स्वर्ण सिंह के मजबूत इरादों की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है।
राजस्थान पुलिस सेवा के समर्पित और जुझारू पुलिस कर्मियों में से एक नाम है श्री भैरू लाल का। टोंक में एक युवक की गुमशुदगी के मामले में जांच के लिए जब टीम गठित की गई, तब उसमें भैरू लाल भी शामिल किए गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए भैरू लाल ने तलाश तेज की, रात दिन कई गाँवों में छानबीन की और फील्ड में जा जाकर साक्ष्य जुटाए। संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ उस केस को सॉल्व करने में भैरू लाल ने अहम योगदान दिया। भैरू लाल की कड़ी मेहनत व लगन की न्यूज़ 18 सराहना करता है। श्री उग्माराम, हेड कांस्टेबल, चित्तौड़गढ़। समाज में शांति एवं सुरक्षा का माहौल बना रहे, इसके लिए रात दिन ड्यूटी पर डटे रहते हैं श्री उग्माराम जैसे शूरवीर। वर्ष 2017 में नाकाबंदी तथा वाहन चेकिंग के दौरान जब उग्माराम ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया, जिस पर संदिग्ध वाहन चालक ने गोली चला दी जो उग्माराम को लगी। इसके बावजूद उग्माराम ने हिम्मत नहीं हारी और साहस दिखाते हुए अपराधी को धर दबोचा। असाधारण जज्बे के मालिक जाबाज उग्माराम को न्यूज़ 18 करता है सलाम। श्री पद्माराम, हेड कांस्टेबल, पाली। जिनके इरादों में फौलाद भरा होता है, वो किसी भी चुनौती से डरकर कदम पीछे नहीं करते। वर्दी की शान बढ़ाने वाले ऐसे ही एक बेमिसाल शूरवीर हैं श्री पद्माराम। वर्ष 2019 में पाली में चोरी की बड़ी और सनसनीखेज वारदात की तह में जाने के लिए गठित साइबर सेल टीम में पद्माराम शामिल किए गए थे। अपने तकनीकी ज्ञान से घटना स्थल व संभावित रूट के BTS डेटा हासिल करके पद्माराम ने रात दिन की कड़ी मेहनत से वारदात में शामिल कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया। जोखिम से न घबराकर जरायम पर लगाम कसने वाले पद्माराम के बुलंद हौसलों को न्यूज़ 18 नमन करता है। श्री सुभाष चंद, हेड कांस्टेबल, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात सुभाष चंद फर्ज के पक्के वो जाबाज पुलिसकर्मी हैं जिनकी वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे से लेकर सड़क और गलियों से गुजरने वाले यात्री निडर होकर सुरक्षित सफर करते हैं। कड़ी मेहनत, जुनून और अदम्य साहस के साथ कार्य करते हुए सुभाष चंद ने कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में सराहनीय भूमिका निभाई। सुभाष चंद के तत्पर प्रयासों से लूट की अनेक घटनाओं का खुलासा हुआ। जनता के रक्षक सुभाष चंद की न्यूज़ 18 पूरी प्रशंसा करता है। श्री अशफाक, कांस्टेबल, जिला बूंदी। बूंदी में कांस्टेबल पद पर तैनात श्री अशफाक ने विषम परिस्थितियों में फर्ज निभाने की जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है। साल 2020 में अपनी जान की बाजी लगाकर जब एक मिनी बस मेज नदी में गिरी थी, तब बिना समय गंवाए रक्षक बनकर अशफाक और उनके साथी मौकाए वारदात पर पहुंचे। उस मुश्किल घड़ी में भी अशफाक ने धैर्य नहीं खोया और मिनी बस में फंसी सवारियों को बाहर निकालने के साथ ही घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। अशफाक के जज्बे और हिम्मत को न्यूज़ 18 का सलाम। श्री कमल सिंह, आयुक्तालय, जयपुर। अपने मजबूत कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उठा रहे ये जाबाज पुलिस कर्मी हैं श्री कमल सिंह। कमल सिंह विभिन्न मामलों में सफल कार्यवाही कर चुके हैं। जयपुर के एक नामी व्यापारी को जब करोड़ों की रंगदारी के लिए अज्ञात लोगों द्वारा धमकी दी गई, तब उस मामले की जांच के लिए गठित टीम में कमल सिंह को भी शामिल किया गया। टीम की मजबूत कड़ी साबित होने वाले कमल सिंह ने सूझबूझ और संकल्प से उस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया। कानून के रखवाले कमल सिंह को न्यूज़ 18 नमन करता है। श्री नीरज कुमार, कांस्टेबल, 6ठी बटालियन, RAC, जोधपुर। अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करने वाले शूरवीर हैं श्री नीरज कुमार। लगभग 2 वर्ष पहले धौलपुर के जंगल में कुख्यात दस्यु सरगना और उसके गिरोह के छुपे होने की मुखबिरी पाकर नीरज कुमार व टीम ने गिरोह की रेकी और लगातार निगरानी की। जब दुर्दांत अपराधियों ने खुद को पुलिस से घिरा पाया, तब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में जान की परवाह न करते हुए नीरज कुमार ने बदमाशों से लोहा लिया। नीरज कुमार के अदम्य साहस और शौर्य को न्यूज़ 18 नमन करता है।
श्री राधा मोहन, कांस्टेबल, CID जयपुर। ये है CID CB जयपुर के जाबाज कांस्टेबल श्री राधा मोहन, जिन्होंने राजस्थान में नशे के अवैध नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई है। जयपुर और कई शहरों में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए जब एक स्पेशल टीम गठित की गई, तब उसमें राधा मोहन भी शामिल किए गए। राधा मोहन ने रात दिन कड़ी मेहनत से नशे के अवैध कारोबार से जुड़े तार खंगाले। त्वरित कार्यवाही करते हुए राधा मोहन ने 18 महीने में तस्कर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। जानलेवा नशे से समाज की रक्षा करने वाले शूरवीर राधा मोहन की बहादुरी और जज्बे की न्यूज़ 18 पूरी भूरी प्रशंसा करता है। श्री ओमाराम, कांस्टेबल आयुक्तालय जोधपुर। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उत्कृष्ट पुलिस सेवा की मिसाल पेश करने वाले शूरवीर हैं श्री ओमाराम। राजस्थान में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त, संगठित अपराधियों द्वारा रंगदारी तथा गैंग वॉर की घटनाओं को रोकने के लिए गठित की गई स्पेशल टीम के सदस्य रहे हैं। ओमाराम ने अंतर्राज्यीय व स्थानीय हथियार तस्करों और मादक पदार्थ तस्करों के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में सराहनीय योगदान दिया। संगठित अपराध में लिप्त कई अपराधियों पर नकेल कसने वाले ओमाराम के साहस की न्यूज़ 18 सराहना करता है। निर्मला, महिला कांस्टेबल, GRP अजमेर। नारी शक्ति, संकल्प और समर्पित सेवा भावना की तस्वीर बन चुकी हैं श्रीमती निर्मला। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही निर्मला आम जनता की रक्षा और सेवा में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। अजमेर में कई वांछित अपराधियों को निर्मला ने अपनी सूझबूझ व सजगता से कानून के शिकंजे में लिया है। अपराध पर लगाम कसकर समाज में शांति एवं सुरक्षा का माहौल बनाए रखने का जो सराहनीय कार्य निर्मला ने किया है, उसके लिए न्यूज़ 18 उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। शाहीनमय डॉग हैंडलर श्री रवि कुमार दायमा, कांस्टेबल, श्वान दल कोटा शहर। जिनकी तेज नजर जरायम के अंधेरों से भी गुनाह के निशान ढूंढ लेती है, वो जाबाज और ईमानदार पुलिसकर्मी हैं श्री रवि कुमार दायमा। कोटा में डॉग स्क्वाड यानी श्वान दल में कांस्टेबल पद पर तैनात रवि कुमार दायमा डॉग हैंडलर हैं। रवि कुमार दायमा ने कई जटिल मामलों की गुत्थी सुलझाने में कानून की मदद की है, सराहनीय कार्य किया है। कानून के रखवाले रवि कुमार दायमा को न्यूज़ 18 करता है सलाम। न्यूज़ 18 राजस्थान शूरवीर सम्मान के इस अनूठे मंच पर सम्मानित होने वाले सभी शूरवीरों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सेवा भावना के साथ बेहतर कानून व्यवस्था, समाज की सुरक्षा और शांति में अपना सराहनीय योगदान आप देते रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान शूरवीर सम्मान में अब समय है हमारे उन सहयोगियों के सम्मान का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना खास योगदान दिया। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी मिस्टर सुयश शर्मा, डायरेक्टर है फिजिकल शेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मिस्टर रफीक खान, पार्टनर, VR डेकोर्स। मिस्टर दिव्यांशु गुप्ता, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ओमनी आइसक्रीम। हर्ष बंसल एंड मधुर केडिया, डायरेक्टर, बिरला TMT। श्री शरवण जी केलर, डायरेक्टर, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पलसाना। मिस्टर सुरेंद्र अग्रवाल, डायरेक्टर, मारुति इंडस्ट्रीज। श्री अश्विनी जी शर्मा एंड श्री गौरव जी सैन, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री KM मेमोरियल जैन हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, सीकर।
RR देवानंदा जी, डायरेक्टर एंड फाउंडर, टारगेट करियर इंस्टीट्यूट, चोमू। श्री GL कालेर जी, डायरेक्टर, प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल, झुंझुनू। श्रीमती अर्चना जी सारस्वत, चेयरमैन नगरपालिका, रतनगढ़, चुरू। श्री राम सिंह जी नेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर, लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिड़ावा, झुंझुनू। श्री नीरव बंसल, जोनल डायरेक्टर, फोर्टिस हॉस्पिटल। श्री वीरेंद्र पारिक, डायरेक्टर PR एंड मार्केटिंग, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जयपुर। श्री विनोद परिहार, CEO एंड फाउंडर, पेडी सर्विसेज। मिस्टर ज्ञान गोस्वामी, PR एंड मार्केटिंग, भिखाराम, चांदमल। हम आप सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी उपलब्धियों के आसमान को छुएं और राजस्थान के गौरव को हमेशा इसी तरह से बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट से आग्रह करूंगी कि कार्यक्रम में माननीय अतिथियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान करके आभार प्रकट करें, उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी जी के लिए। और जोरदार तालियां हो जाएं कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं गोविंद जी के लिए। अब शुक्रिया अदा करेंगे सुधीर जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम सूरवीर सम्मान समारोह में आए राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तब ये हुआ कि खाचरियावास नाम कैसे आया, क्योंकि मैं इन्हीं के गांव के पास का रहने वाला। जब खाचरियावास नाम आया तो मैं बड़ा अभिभूत हुआ कि ये कैसे नाम है, खाचरियावास कौन सी जाति आ गई है। फिर बाद में पता लगा खाचरियावास इनके गांव का नाम है और मैं इन्हीं के गांव के पास का रहने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट हो गया थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के ज़माने में। महेश जी भाई साहब का, क्योंकि बहुत काफ़ी सीनियर थे हमारे से यूनिवर्सिटी में, तो उनका अटैचमेंट अलग तरह से रहा। और ख़ास बात जो गोविंद पारिक साहब जो ये बैठे हुए हैं, जर्नलिज्म में जब हम आए तो ये जयपुर कलेक्टर PRO देख रहे थे तब काम सारा, आज पुलिस विभाग के देख रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा। और सबसे अहम बात यह है कि हम इस तरह से सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए चले, बस आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ फिर एक बार सबका आभार जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया और जो लोग यहाँ मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।